तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब ताज नगरी आगरा की। एटीएम मशीन से रुपए चोरी करने वाले 2 चोर पुलिस की गिरफ्त में है। लोहे की पत्ती के माध्यम से एटीएम बॉक्स खोलकर ये चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। एटीएम मशीन से रुपए चोरी करने वाले 2 शातिर चोर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। दरअसल आपको बता दें कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक व्यक्ति के पास से कैश डिपॉजिट भी वो काम इसका किया करता था। एटीएम से कैश चोरी होने की सूचना पर सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए थे। सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। 7 से 8 एटीएम पॉइंट से कैश चोरी की वारदात को इन दोनों ने अंजाम दिया था। दिल्ली और सिरसागंज के रहने वाले हैं दोनों ही आरोपी। थाना हरिपर्वत पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि SOICTC के छात्रों को कार्यक्रम समन्वयक द्वारा आयोजित एक जीवंत उत्सव के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया है। समारोह में SOICT के डीन डॉक्टर संजय शर्मा और फिर स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट एंड सिविलाइजेशन SOBSE की डीन डॉक्टर श्वेता आनंद मुख्य अतिथि के रूप में यहां शामिल हुई। दोनों डीन ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में प्रेरक भाषण दिए और शिक्षा और दर्शन में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में SOICT छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति भी किए गए। एक भावपूर्ण सरस्वती वंदना के साथ शिक्षक के जीवन पर नाटकीय चित्रण छात्रों के द्वारा प्रस्तुत किए गए और इसके अतिरिक्त SOBSE के छात्रों ने बुद्ध वंदना प्रस्तुत की और भावपूर्ण मंगल पाठ भी किया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने ऐसे ठग को गिरफ्तार किया गया है जो महिलाओं की आवाज में फोन कर बात करने में वो माहिर थे और गूगल का इस्तेमाल करके सर्राफा और जो बच्चे गुमशुदा होते थे उनके परिजनों के नंबर हासिल कर फोन कॉल किया करते थे और उनके साथ ठगी भी किया करते थे। बदायूं सदर कोतवाली पुलिस ने संकेत यादव नाम के ऐसे साइबर ठग को पकड़ा जो फोन पर महिलाओं की आवाज में बात करता था और खुद को अधिकारी बताकर और कभी सर्राफ लोगों को निशाना बनाता था तो कभी ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जिनके बच्चे गुमशुदा होते हैं। सहसवान कोतवाली इलाके की एक महिला को कॉल किया गया कि तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है और 25,000 रुपए ठग लिए। महिला की शिकायत पर इस ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। पर जो मुकदमा लिखा गया था वो रंगदारी का लिखा गया था, उसी लिए जेल भेजा जाएगा। इस पर 3 मुकदमे पहले से ही जबलपुर में पंजीकृत हैं और 2 मुकदमे जनपद बदायूं जो दूसरा मुकदमा है उसमें अभी इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके जो कार्य करने का तरीका है, ये महिला अधिकारी बन करके ही बात करता है और गूगल के माध्यम से ये नंबर्स लेता है, जेलर्स का आता पता लेता है, मोबाइल शॉप का लेता है। ये जहां भी इसे मौका मिलता है कि इनको अगर कहीं से लड़की गायब है, लड़का गायब है, ये बताएगा हमारे कब्जे में इतना पैसा दे दीजिए। लेकिन इस बार जो स्थिति रही इसकी, ये तुरंत ट्रेस हो गया था कि वही लड़का है और इसकी अरेस्टिंग SOG और कोतवाली के द्वारा इसको संयुक्त टीम बना करके इस पर गिरफ्तारी की गई है। ये जो पूरी कार्रवाई की गई, भविष्य में इस पर लगातार निगरानी रखी जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि पूर्व के मुकदमे लेकर और भी जो कार्रवाई हो सकती है उसको मैं शीघ्र कराने का प्रयास करूंगा। तो बस्ती में बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया। बिना बिजली कनेक्शन के दिव्यांग व्यक्ति रामफेर को 1.80 लाख का भारी भरकम बिल थमा दिया गया। बिना कनेक्शन के ही 1.80 लाख का बिजली बिल देखकर दिव्यांग के होश उड़ गए। दिव्यांग अब बिजली विभाग के ऑफिसों का चक्कर काट रहा है और कह रहा है कि साहब आज तक मैंने बिजली का कनेक्शन तक नहीं लिया और ना ही मेरे घर में एक बल्ब जला है, लेकिन उसकी इस दलील को कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरा मामला लालगंज थाना के चिभियाव गांव से सामने आया, जहां शुएब नाम के एक व्यक्ति को बिजली विभाग ने 82,000 का बिल थमा दिया, जिसके बाद उपभोक्ता के होश उड़ गए। 3 महीने पहले उपभोक्ता का मीटर खराब हो गया था और उस समय 551 रुपए का बकाया था। बार बार मीटर बदलने की एप्लीकेशन के बाद भी मीटर नहीं बदला गया और अब जेई से बहस हो गई और फिर उसके बाद उसका बिजली बिल जो कि 3 महीने पहले 591 रुपए था, अब वो 82,000 का हो गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत अधिकांश अभियंता कार्यालय में भी दर्ज कराई। दोनों मामलों पर अधीक्षण अभियंता मनोज सोनकर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो कोई आया था? हाँ, आवक तो बहुत जनी अइला गइला, बाकी कुछ भइल गइल ना ऐसा है। तो वैसे कर्जा लदा हुआ आपको? हाँ, अपने हमरे ऊपर कर्जा पूरा लगल बा। क्या नाम है आपका? रामफेर। किस गांव निवासी हैं आप? बाबू सिसई के। अच्छा, किस फीडर से लाइट यहाँ आता है? लालगंज फीडर से, और लालगंज फीडर में बहुत ज़्यादा गांव है, इसीलिए लाइट भी ख़राब आती है और जब भी ट्रांसफार्मर दग जाता है तो कोई अधिकारी नहीं आता है। इसी की शिकायत किए थे, इसी की जिद बस
हमारी लाइट को काट दिया गया और बिजली का बिल बढ़ा दिया गया। जो रीडिंग इस समय होगी उसी हिसाब से उसकी बिल रिविजन करा के भुगतान दिया जाए। साथ साथ आप सभी से ये भी कहना है कि जो भी हमारे बकायेदार हैं वो अपनी धनराशि जमा करना सुनिश्चित करें ताकि डिस्कनेक्शन या किसी और अनियमितता से। तो गाजियाबाद इंद्रपुरम पुलिस ने एक मिनी ट्रैवलर बस में छिपकर साइबर ठगी का जाल बिछाने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को धर दबोचा। ये गिरोह टेली कॉलिंग के माध्यम से मासूम क्रेडिट कार्ड धारकों को रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने का झांसा देकर फंसाता था और फिर उनकी गोपनीय जानकारी चुराकर फर्जी पोर्टलों पर अपलोड कर दुरुपयोग किया करता था। घटनाक्रम के अनुसार इंद्रपुरम पुलिस ने रात में गश्त के दौरान एक मिनी बस में संदेह आधार पर तलाशी ली और इस तलाशी के दौरान 3 अभियुक्त जिनका नाम सुशांत कुमार, सन्नी कश्यप और अमन गोस्वामी बताया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों ही अपराधी मिनी बस में बैठकर क्रेडिट कार्ड धारकों से धोखाधड़ी किया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 13 कीपैड मोबाइल, 7 एंड्रॉइड फोन, 16 सिम कार्ड, 4 चेकबुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। एक कंपनी की तरह ऑपरेट कर रहे थे। फिर ये लोग बस में बैठते थे, इनके पर्सनल फ़ोन इनसे ले लिए जाते थे और इनको एंड्रॉयड और कीपैड वाले फ़ोन इनको प्रोवाइड करा दिए जाते थे और जब इनका काम खत्म हो जाता था तो पुनः इनके प्राइवेट मोबाइल वापस कर दिए जाते। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है? पूर्व का कुछ आपराधिक इतिहास अभी हम खंगाल रहे हैं इनका, और इन लोगों ने कितने लोगों के साथ जालसाजी की है। कुछ तो हमें इनके मोबाइलों से हमें डेटा प्राप्त हो गए, बाकी हमारी टीम इस पे आगे। सर, टोटल कितने मेंबर हैं? सर, टोटल जैसा मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि लगभग ये अभी तक 1.5-2 सालों से काम कर रहे हैं और इनके जालसाजी की रकम करोड़ों में है। सर, जिस प्रकार से कितने मेंबर हैं और मास्टरमाइंड कौन है? सर, देखिए, अभी गिरफ्तार फिलहाल 3 हैं, लेकिन मेंबरों की संख्या इसमें अधिक है जिस पे हम काम कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से ये फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, उसमें सिम डाला करते थे, वो सिम किसके नाम पर इशू कराते थे और क्या आप लोग जो सिम विक्रेता है उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई? देखिए, जैसा मैंने बताया, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी ये लोग कल रात में ही 10 बजे पकड़े गए हैं और हम लोगों ने जितनी इन्वेस्टिगेशन की है और जो आप लोगों से शेयर करने वाली चीज़ें मैंने शेयर की, बाकी हमारे इन्वेस्टिगेशन का विषय, उस पर हम काम करें। तो कन्नौज में गांव की पंचायत में महिला को जंजीर बांध दी कर तालिबानी सजा दी गई है। महिला का सिर मुंडवानी करवाने के बाद महिला की पिटाई भी की गई और मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया। घटना से जुड़ा वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। छेड़छाड़ के मामले में हुई पंचायत में ये तालिबानी सजा फरमान जारी किया गया था। पुलिस ने पहले ही हालांकि 6 लोगों को जेल भेज दिया है। कन्नौज के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। एक महिला से मारपीट किए जाने का वीडियो बताया जा रहा है। उस प्रकरण में अवगत कराना है कि थाना बिशुनगढ़ क्षेत्र अंतर्गत 3/9/2024 को एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें भतीजे द्वारा छेड़छाड़ और परिवारीजन द्वारा बाल काटने की बात बताई गई थी। उस प्रकरण में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो वीडियो में मारपीट करते हुए व्यक्ति दिख रहा है वो महिला का पति है। इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इसी के परिवारीजन हैं और इन सबको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो मेरठ के परतापुर पुलिस ने बुधवार दोपहर काशी गांव के आकिल की शिकायत पर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से लाखों की रंगदारी लिया करते थे। पुलिस ने 2 मुस्लिम महिलाओं सहित 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दिल्ली के रहने वाले हैं फहीम, फिरोज, आसिफ, मोहिद्दीनपुर के रहने वाले हैं दीपक और गंगा नगर के रहने वाले हैं अनिकेत और उनके साथ ही मिलकर मेरठ के होटल में लड़कियां सप्लाई किया करते थे और कुछ लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनके साथ लाखों रुपए की रंगदारी मांगा करते थे। कुछ दिन पहले ही हालांकि लोगों ने काशी गांव के रहने वाले आकिल नाम के व्यक्ति को अपना शिकार बनाया था और उसे ब्लैकमेल करके ये 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, जिससे परेशान होकर अखिल ने शिकायत परतापुर थाने में दी और तो इंस्पेक्टर परतापुर सुभाष गौतम ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जो भी पीड़ित होता था उसके साथ ये लोग संबंध बनाते थे, आपसी सहमति थे, उसके बाद इसको ब्लैकमेल करते थे। आज भी जो पीड़ित था उसको उन्होंने कल रात में ही लेके और उसके साथ संबंध बनाया। उसके बाद 5 लोग मिलकर इसको ब्लैकमेल कर रहे थे। उससे 10 लाख रुपये की डिमांड की गई थी। डिमांड ना पूरी होने पर आज ये लोग थाने पर दबाव बनाने के लिए दुष्कर्म की तहरीर लेकर आए थे। इनकी जब फोन की जांच की गई है और तहकीकात की गई इसमें, तो इसमें पहले से भी ये लोग ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं और 2 और लोगों को फंसाने के लिए हनी ट्रैप में ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे। इसमें जो फिरोज नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो इनका मेन मास्टरमाइंड है और इनसे अब और भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। ये कहाँ इन्होंने ऐसी घटनाएं की हैं और इनको कल माननीय न्यायालय के सामने पेश कर
तो नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल यहां पर चोरी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। नोएडा एनसीआर क्षेत्र में बाइक और मोबाइल फोन चोरी करने में ये गिरोह काफी माहिर था और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 26 बाइक चोरी के 26 मोबाइल बरामद किए गए। पकड़े गए शातिर चोरों के एक बाल आबकारी साथी को भी पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है। शातिर चोर नोएडा एनसीआर क्षेत्र में मोबाइल और बाइक चोरी की दर्जनों घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। सेक्टर 117 थाना क्षेत्र में नोएडा एनसीआर क्षेत्र में बाइक मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए ये कार्रवाई की है। ये कई घटनाओं को अंजाम दिए हैं। 25 तो मोबाइल ही बरामद हुआ है इनके पास से और करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। कुछ पुर्जे बरामद हुई हैं, कटी हुई मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। तो इस पूरे गैंग के बारे में हम लोग गहन तहकीकात कर रहे हैं। इनके द्वारा कम से कम 30-40 घटनाओं को अंजाम दिया गया है। मोटरसाइकिल कहाँ बेचा करते थे? ये मोटरसाइकिल के द्वारा अभी तक जो बताया गया है कि दिल्ली के एक स्थान बताया गया है जहां पर ये चोरी करके लेकर जाते थे, जहां उसको बेचते थे और उस कबाड़ और उस दुकान को भी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। उनके विरुद्ध हम लोग वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। चोरी के मोबाइल किस शॉप पे बेचा करते थे? उसके बारे में अभी हम लोग गहन पूछताछ कर रहे हैं। जो मोबाइल रिसेंट घटना कब की इन्होंने जो किया नोएडा में? अभी हाल ही में इनके द्वारा घटना जो कारित की गई थी उस बारे में जैसे कि मैंने बताया सेक्टर 113 पर मुकदमा पंजीकृत था और करीब 4 जो मोटरसाइकिलें हैं वो हमारे नोएडा से ही चुराई गई थी, जिनके बारे में जो चिन्हीकरण जिनका हो गया है और 2 मोटरसाइकिलों के बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं। तो रायबरेली के जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारी के द्वारा एक मरीज को इंजेक्शन लगाए जाने के मामले में अब जिलाधिकारी और सचिव के द्वारा सीएमएस से जांच के लिए कहा गया है, जिस पर सीएमएस प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि इस मामले की जांच हो रही है और सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। अस्पताल के कर्मचारियों को ही जो काम शासन ने निर्धारित किया है वही काम करेगा। किसी अन्य काम करते हुए अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो बदायूं में अर्धनग्न अवस्था में मिला ज्ञात शव। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बदायूं में अर्धनग्न अवस्था में एक सड़ी गली लाश युवक की बरामद की गई है। शव से बदबू आने पर ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस युवक की शिनाख्त में भी जुटी हुई है। कोतवाली बिसौली थाना क्षेत्र में MF हाईवे स्थित गांव में ये पूरी शव मिलने की सूचना मिली थी। तो बात फर्रुखाबाद की करेंगे, जहां अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों का अपना निशाना बनाया। 2 दुकानों में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम भी दिया। एक दुकान में चोरी करने में ये शातिर चोर नाकामयाब रहे। मोहल्ला गड़ी अशरफ में रेलवे फाटक के पास नासिर हुसैन की अंडे की दुकान से चोरों ने करीब 6000 की नकदी और इन्वर्टर का बैटरी भी अपने साथ ले गए। पड़ोस में पंकज की कचरी की दुकान भी है और उसमें करीब 4000 रुपए रखे हुए थे जो चोर अपने साथ ले गए। तीसरे दुकान में चोर चोरी की घटना को अंजाम देने में हालांकि कामयाब रहे। पीड़ित दुकानदार नासिर हुसैन और पंकज कुमार ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। नहीं है और सामान कुछ खराब कर दिया। सामान की तो ऐसी कोई गिनती नहीं है कि क्या कितना गायब हुआ क्या है, तो ये घटना हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार एलमलानी। थाना कौन सा पड़ता है? रेलवे रोड। नहीं, अभी सूचना नहीं दी पुलिस को? अभी नहीं दी साहब। चोरी हुई है। 6000 रुपए गए, इन्वर्टर का बैटरी गया है, ऊपर से लग गया ऊपर से। आपको कै बजे पता लगा कि? 8 बजे जब हमने दुकान खोली, बोल के खुली हुई थी, सारा कागज फैले हुए थे। लगभग पैसे कितने गए? 6000 रुपए।